हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखते हैं आज का डिवाइनली मैसेज आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। आफ्टर देन देखेंगे कि एनर्जी से चेक करेंगे कि एनर्जी ऑफ द डे एंड उसके बाद कुछ एंजल्स मैसेज लेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डाउनलोड मैसेज क्या आ रहा है। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है कि जिनको पैरों से लेकर पैरों से संबंधित कोई ना कोई इश्यूज चल रहा है उनको, यानी या तो पैरों में कोई दर्द है या फिर मोच है या फिर किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है, पैरों से रिलेटेड है। एंड ये आप लगा लीजिए वन मंथ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा और लगा सकते हैं। तो इतने टाइम से ये प्रॉब्लम उनके साथ चल रही है। ठीक है, एंड उनको मतलब बहुत ज़्यादा संभल कर चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको चोट लग जा रही है, बार बार ठोकर लग जा रही है। सम टाइम वो फिसलने से भी बच रहे हैं एंड गिरने से भी बच जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ें हो रही हैं कि वो गिरने से भी बच जा रहे हैं बहुत बार, यानी ऐसी कंडीशन आ रही है कि वो गिर सकते हैं लेकिन वो बच जा रहे हैं गिरने से, लेकिन चोट भी लग जा रही है, ठोकर लग रही है बार बार उनको, ऐसी चीज़ हो रही है। ठीक है, एंड दूसरा ये चीज़ आ रहा है कि यदि वो कोई चीज़ करने जा रहे हैं, यदि मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट काम है, उनको याद आया कि ये चीज़ करना है मुझे, एंड जैसे ही उस प्लेस पे जा रहे हैं उस काम को करने के लिए जहाँ पर वो कार्य करना है, वहाँ पर जाते हैं उनके माइंड से वो चीज़ स्लिप हो जा रही है, यानी भूल जा रहे हैं वो चीज़ कि मुझे क्या करना था। तो वो उस काम को छोड़कर कुछ और ही करने लग जा रहे हैं, उनको याद ही नहीं रह रहा कि मैं क्या करने आया था यहाँ पे, एंड वो चीज़ वो भूल जा रहे हैं बिल्कुल भी। और बहुत देर बाद उनको याद आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वो सरप्राइज़ हो जा रहे हैं इस चीज़ से कि मतलब ये चीज़ क्यों घटित हो रही है। मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करने गया था उसको नहीं किया, उसको छोड़कर मैं कुछ और करने लग गया, एंड इस काम को मैं भूल कैसे गया। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड को, मतलब कॉन्शियस माइंड में किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, या फिर आपके आसपास किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, या किसी नेगेटिव पर्सन का इफ़ेक्ट है, या एनीथिंग एल्स और कुछ भी हो सकता है, वो टैरो से देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन इस तरीके की एनर्जी आज की आ रही है कि आपको पैरों से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद मतलब पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ठोकर भी लग रही है, आप संभल कर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठोकर लग रही है, चोट लग रही है, एंड आप फिसलने से भी बच जा रहे हैं कई बार। ठीक है, एंड दूसरा आपके मतलब जो कॉन्शियस माइंड है उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई, या किसी न किसी प्रकार का इफ़ेक्ट है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से आप चीज़ों को भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैरो के माध्यम से कि क्या एनर्जीज आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि ये एनर्जीज किसके साथ रेजोनेट कर रही है एंड क्यों कर रही है, एंड क्या रीज़न है उनके साथ ये चीज़ें जो घटित हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं, एंड जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था वही चीज़ हुआ है। यहाँ पे द मून की एनर्जी आई है, द डेविल की, एंड देन जजमेंट, पेज ऑफ वैंड्स, एंड द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एंड स्ट्रेंथ, एंड देन सन, एंड बॉटम इज़ सिक्स ऑफ वैंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे द मून एंड द डेविल एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया था, कोई ना कोई नेगेटिव प्रभाव या नेगेटिव इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, लेकिन इसका कारण क्या है, आपके ऊपर ये चीज़ें होने का कारण क्या है, आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। ठीक है, द सन एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, एंड बॉटम इज़ सिक्स ऑफ वैंड्स। तो आपके जीवन में बहुत सारी सक्सेस आ रही है, विक्ट्रीज आ रही है, एंड पॉजिटिविटी है सबसे बड़ा कारण। ठीक है, आपके जीवन में जो पॉजिटिविटी आई है चीज़ों को लेकर, आप सकारात्मक हुए हैं। यानी एक ऐसा होता है ना कि जब कोई इंसान पॉजिटिव हो जाता है तो हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी ढूंढता है, एंड अपने जीवन में ही खुश रहने की कोशिश करता है, लोगों से कट ऑफ हो जाता है, एंड लोग उसे दुख दर्द नहीं दे पाते हैं, तकलीफ़ नहीं दे पाते हैं किसी प्रकार से, क्योंकि एक वो पॉजिटिव एनर्जी में चला जाता है। तो इसी तरीके की एनर्जी में आप जा चुके हैं, यानी पॉजिटिव एनर्जी में। तो ये जो डेविल एनर्जीज हैं आपके आसपास, या जो ऐसी नेगेटिव चीज़ें करते हैं, ये देखिए मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज आ रही हैं, एंड ये इनमेच्योर एनर्जी आ रही है, यानी कि नासमझ वाली, बेवकूफ़ वाली जेलसी आ रही है यहाँ पर, एंड दुश्मनी भी किसी न किसी तरीके की है। तो इनमेच्योरिटी ज़्यादा आ रही है इनके अंदर, नासमझी बहुत ज़्यादा, जेलसी है इसका कारण कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं जानबूझकर, ताकि आप ना जो ये पॉजिटिविटी है आपके जीवन में वो ख़राब हो सके, एंड जो आप अपने कार्यों को लेकर बैलेंस्ड में है, यानी जो आप काम करते हैं
हैं, पूरे बैलेंस तरीके से कर रहे हैं। सिचुएशन चाहे आपकी लाइफ की कुछ भी हो जा रही है, आप अपने कार्य को अच्छी प्रकार से बैलेंस रूप से कर पा रहे हैं। तो उस बैलेंस को ख़राब करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। देखिए, जब आपका कॉन्शियस माइंड ठीक नहीं रहेगा, आप मतलब भूलेंगे चीज़ों को, यानी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप भूलने लग जाएंगे, तो आपका कार्य कैसे होगा? आप अपने काम को कर नहीं पाएंगे। आप मान लीजिए आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये काम करना है, टैरो रीडिंग करनी है, तो मुझे इससे रिलेटेड कोई मैसेज मिला है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, तो मुझे वो करना है। एंड मैं उसको करने गई, जैसे ही मैं वो भूल गई कि क्या करना था, मुझे याद ही नहीं है। ठीक है, तो मैं कैसे कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी ना। तो जस्ट लाइक दैट, आपको भी कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है आपके कार्य से रिलेटेड, आपके वर्क से रिलेटेड, एंड आपको याद है, एंड आप जैसे ही वो कार्य करने जाते हैं वो भूल जाते हैं, तो आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक जाती है। एंड जो आपका मेंटल जो क्लियरिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। आपकी क्लियरिटी, आपको मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें आप रुकावट फील करते हैं, किसी न किसी तरीके की बंधन सा फील करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कार्य को रोक देते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर आपके कार्यों को रोकना, आपके बैलेंस को रोकना, आपकी स्ट्रेंथ को कम करना, एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को ख़राब करना, यानी पॉजिटिविटी यानी हैप्पीनेस। आप जब पॉजिटिविटी में जाएंगे तो किसी न किसी प्रकार से आप अपनी लाइफ को हैप्पीनेस में ही लेके जाएंगे, उसी तरफ जाएंगे, ये आपका फोकस उसी तरफ होगा। एंड ये जो एनर्जीज़ हैं, ये 2 एनर्जीज़ हैं, इन्होंने आपकी लाइफ में, ये जो न्यू मून गया है, इसमें इन्होंने कोई ना कोई आपकी लाइफ में इल्यूजन्स क्रिएट किए हैं। इल्यूजन्स यानी भ्रम आपके ऊपर किया है, भ्रम वाला इल्यूजन्स डाला है, इस तरीके का प्रोजेक्शन किया है, एंड आपकी हेल्थ को ख़राब करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ की है, जिससे कि आप बार बार बच रहे हैं। ठीक है, आप बार बार बच रहे हैं गिरने से, कोई बड़े हादसे से बच रहे हैं बार बार। तो यहाँ पर डिवाइन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जजमेंट पास हो चुका है ऐसे लोगों के ऊपर, एंड डिवाइन आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से, ताकि आप बचे रहें। एंड आपको अवेयरनेस मिलती रहे कि किस तरीके की चीज़ें हैं आपके जीवन में, आप इन सभी चीज़ों से अवेयरनेस में रहें, संभल कर रहें, संभल कर चलें, एंड अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, एंड अपने जो कहते हैं ना, अपने एरिया या अपने ऑरा को पूरी तरीके से क्लोज करके रखें एंड प्रोटेक्टेड रखें, ताकि आपकी एनर्जीज ऐसे लोगों के पास ना जा सके। ठीक है, क्योंकि यदि आपकी एनर्जीज इन लोगों को मिलेगी तो ये किसी न किसी प्रकार की गलत चीज़ें आपके ऊपर बार बार करेंगे, एंड आप बार बार इफ़ेक्टेड होते रहेंगे। ठीक है, एंड जहाँ तक दिख रहा है कार्मिक पैटर्न इनके साथ आपका था, तो वो पूरा कंप्लीट भी हो चुका है। द वर्ल्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि इनके साथ किसी न किसी तरीके का आपका कार्मिक लेन देन था, जो कि फिनिश हो चुका है, यानी कि वो सर्कल ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी लाइफ में टारगेट कर रहे हैं आपको लेकर, आपके ऊपर मतलब बार बार ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे कि आप इफ़ेक्टेड हों। लेकिन आपके साथ इन लोगों का जो कार्मिक लेन देन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ भी कर रखा है। ठीक है, इसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें आपके साथ करते रहते हैं। तो यहाँ पर अब जजमेंट पास हो चुका है कि ऐसे लोगों को अब पनिश किया जाएगा, यानी कि उनके ऊपर जजमेंट पास कर दिया गया है कि डिवाइन अब सारी चीज़ें अपने ऑब्जर्वेशंस में रखेंगे, देखेंगे, एंड देन इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनको अब पनिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ में 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी रही है, एंड जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ हीलिंग्स मिल रही होगी, एंड उसकी वजह से आप अपने आप की हीलिंग्स कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एंड अपना पूरा ध्यान भी रख रहे हैं ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें, अपनी हर प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से निकाल सकें। तो यहाँ पे वाटर से लेकर कोई चीज़ आ रही है आपको कि जो पानी पीते हैं ना, आप जो पानी पीते हैं उसको ना अफॉर्म करके पीने, यानी चार्ज करके पिए, जिससे कि आपको जो वाटर की एनर्जी है वो आपको हीलिंग दे सके। यानी कि आप जब पानी को चार्ज करके पीते हैं तो वो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डालता है, एंड जो भी आप उसको बोलकर, यानी पानी को ये बोलकर पीते हैं, यानी कि पानी मतलब आप एक गिलास पानी लीजिए एंड उसको बोलिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में बोलिए ये चीज़, एंड उसको पीजिए। बार जब भी आप पीते हैं तो कम से कम ये सब चीज़ें बोलिए, ताकि वो चीज़ आपकी अंदर जाए, एंड वो एनर्जी सबके अंदर वर्क करे। ठीक है, एंड जल्द से जल्द आप ठीक हो सकें। तो यहाँ पे वाटर से रिलेटेड ये आ रहा है कि आप पानी को अफॉर्म करके पीजिए, यानी कि चार्ज करके पीजिए, जिससे कि आपको
वाटर की एनर्जी जल्द से जल्द ठीक कर सके, हील कर सके, ठीक है। एंड गाइडेंस आई है। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया आपकी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस भी आ रहा है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है आपकी। एंड द सन की एनर्जी जहाँ तक ये बता रही है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ गई। या पॉजिटिविटी जो जिस इंसान की लाइफ में एक बार आ जाती है तो वो मतलब वो इंसान उसी तरफ जाता है एंड उसी तरीके का वर्क करता है। तो आपकी लाइफ में हर प्रकार की सक्सेस भी आएगी एंड वार्मथ आएगा, फन आएगा, प्रकाश ही प्रकाश आएगा एंड स्ट्रेंथ आपकी बढ़ी रही है एंड विक्ट्री आ रही है। आपके जीवन में सफलता ही आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में पब्लिक रिकॉग्निशंस आ रहा है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी, आपको और भी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में और भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और भी ज़्यादा, ठीक है। एंड आपकी हर विश जो आपने मांगी हुई है या मैनिफेस्ट किया हुआ या प्रार्थना की हुई है वो भी एक के बाद एक पूरी होगी। तो आपको ऐसे लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस कट ऑफ करके रखिए ऐसे लोगों से। वैसे भी इन लोगों का कनेक्शन आपके साथ कट हो चुका है एंड अब डिवाइन यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी हील हो जाएगी, ठीक है। एंड जैसे कोई भी चीज़ पता चलती है ना, कोई भी नेगेटिविटी कि आपके अंदर ये नेगेटिविटी आई है एंड किस वजह से आई है, तो वो चीज़ जैसी आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कटना शुरू हो जाती हैं, यानी आपकी लाइफ से रिमूव होना शुरू हो जाती है। आपको अवेयरनेस में आते ही, आपके अवेयरनेस में आते ही वो चीज़ आउट होने लग जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी है एंड जिनकी भी एनर्जी है डोंट वरी, आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी आउट हो जाएगी एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भी बच के रहिए। और भी लोग हो सकते हैं आपके एरिया में, आपके आसपास या आपके घर में, तो ऐसे और भी लोग हो सकते हैं, तो उनसे भी आपको अवेयरनेस में डालने के लिए कहा जा रहा है ताकि ऐसी घटना आपकी लाइफ में दोबारा ना हो सके, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ में तो आ ही रहे हैं, आपकी लाइफ में हर प्रकार की सक्सेस आ रही है एंड ऐसे लोगों से आपका कंप्लीशन हो चुका है, जजमेंट भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। एंड जब ये चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लीजिए फुल मून या न्यू मून, उस टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती ही होती हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से बचने के लिए ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखिए, कट ऑफ करके रखिए। अपनी एनर्जीज इनको बिल्कुल मत दीजिए, किसी भी प्रकार की एनर्जीज का मतलब होता है अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी, आप खुश हैं, खुश नहीं हैं, दुखी हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस तरीके की बातें उन तक बिल्कुल नहीं पहुँचनी चाहिए कोई भी, ठीक है। तो ये मैसेज है एनर्जी से जिनकी भी है, ठीक है। आप अपने साथ नहीं मैसेज लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, तो चलिए आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे एंजल्स मैसेज निकाल लिए। सबसे पहला ये आया है आई एम अ फाइटर। तो इस तरीके की थिंकिंग रखिए कि आई एम अ फाइटर, मैं एक योद्धा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके अंदर वो उस तरीके की एनर्जीज रहेगी एंड कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं पाएगी। उसके बाद ये आया है स्पेल वर्क, यानी फुल कंफर्मेशन है कि इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिसकी वजह से आप इफेक्टेड थे, आपके कॉन्शियस माइंड पे टारगेट किया गया था आपके हेल्थ को ख़राब करने के लिए, यानी आपको और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के लिए आपके हेल्थ पर टारगेट किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं आपके साथ, लेकिन अब आपको पता चल गया है तो इस तरीके की चीज़ें अब रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद है टर्न योर वाउंड्स इनटू योर विजडम, ठीक है। तो जो आपको गहरी चोट लगती है या कोई तकलीफ़ है या दर्द है, जो भी आपको जीवन मिलता है ना, तो उसको, उस दुख दर्द को, यानी जो आपको वाउंड्स मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उसको अपने विजडम में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी ज्ञान में। यानी उसके पीछे कोई ना कोई डिवाइन का मकसद होगा कि आपको कुछ ना कुछ सिखाने का। तो उस ज्ञान को सीखिए कि क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि इस मैसेज से आपको, यदि ये आपको पता चल गया इस चीज़ से कि आपको मतलब इस तरह की चीज़ें आपके ऊपर हो रही हैं, तो आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो इस तरीके से आपको पता चला कि इस तरीके के लोग होते हैं एंड ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए, कट ऑफ करके रखना चाहिए। एंड जब आप पॉजिटिविटी में रहते हैं तो ऐसे लोग आपको टारगेट करते ही करते हैं एंड आपके पॉजिटिविटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये समझ आता है ना, पॉजिटिविटी इज़ वेरी प्रीशियस थिंग्स, ठीक है, थिंग। तो जो पॉजिटिविटी है हर किसी को नहीं मिलती है, जिनको मिलती है वो अपने आप में ही प्रीशियस बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रीशियस आप हैं, इसीलिए ये लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने बोला, पॉजिटिविटी हर किसी को नहीं मिलती है एंड हर इंसान पॉजिटिव नहीं होता है, ओके। तो आप पॉजिटिव हैं तो आपको डिवाइन ने चूज़ किया है इस चीज़ के लिए, तभी ये कनेक्शन या फिर जो भी आप डिवाइन बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है, या
चूज़न वन है, डिवाइन के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तभी आपको प्रीसियस बनाया है डिवाइन ने। तो जो भी चीज़ें, जो भी घाव, दर्द, तकलीफ़ मिलती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो उस रीज़न को अवश्य ही ढूंढें एंड उस ज्ञान को अपने अंदर भरें एंड लोगों को भी बताएं इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद है मनी रेनफॉल। तो आपके जीवन में पैसों की भी बरसात हो रही है, जैसा कि द सन, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं? मनी, यानी बहुत सारा पेंटिकल्स, धन, अबंडेंस, ठीक है। उसके बाद आया ट्रस्ट योर गट्स। तो जो आपका गट्स है ना, उस पे हमेशा ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो बिल्कुल सही है, ओके। तो ये है आज का मैसेज। एंड जिनके लिए भी है, अपना ध्यान रखें, अपने ऊपर अच्छे से वर्क करें, अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस में रहें, ठीक है। देखिए, हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती, हर किसी के साथ नेगेटिव नहीं होती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके साथ ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। हर किसी के साथ नहीं होती। अब हर कोई ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, तो नहीं, ठीक है। कुछ साइंस होते हैं, कुछ मैसेजेस होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं एंड चूज़न वन होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं एंड कोई ना कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ में होती है, जिसकी वजह से वो टारगेट में आती है, यानी फोकस्ड में आते हैं, जिससे कि लोग उसको टारगेट करते हैं, उस इंसान को, एंड किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हर किसी के साथ ये चीज़ें नहीं होती, जैसे मैंने बताया है। तो हर कोई अपने ऊपर ये ना ले कि मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ इसने किया, मेरे साथ उसने किया, नहीं, ठीक है। तो जिनके लिए भी है, अपना ध्यान रखिए अच्छे से एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए एंड आपकी सक्सेस आपके सामने आ रही है, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें आपके साथ अभी चल रही है, उससे कोई ना कोई मैसेज आपको अवश्य ही मिल रहा होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आया था, टर्न योर बाउंड्स इनटू योर विजडम, ठीक है। तो अपने घाव को अपने ज्ञान में बदल दें, ठीक है। तो यही करें आप अपनी लाइफ में, इसीलिए डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है, ओके। तो सो टेक केयर, बाय ऑल ऑफ़ यू एंड कीप स्माइलिंग। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही कैरी करें जितना आपसे रेजोनेट करता हो। टेक केयर, बाय ऑल ऑफ़ यू।